Guys, if you have missed out, please follow this. This is an article that was flashed yesterday in Indian Express, Bangalore. As you can see, this article has been written by a gentleman called Sanat Prasad, and it was published yesterday. So, as you can see, on the day of Sankranti, Namma Bengaluru Kite Club, yes, we are promoting kite flying, right? But not as a family event. It's more of a professional initiative. As you can see, please go through this article. Okay. As you can see, you have Asaf's photo here. Asaf yahi pe hai. Okay, he's all masked up, right? So Asaf is our team's vice captain. आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन और सारे चीजों के शुभ अवसर पे है ना, इन छोटे छोटे जानवरों को खाना खिलाना पड़ता है। और सिर्फ मकर संक्रांति के लिए नहीं, आज ये जानवरों को आप लोग खाना खिलाएं, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते, भूख तो इन्हें भी लगता है। देखिए, सोई का आवाज़ हो गया है। यहाँ से औसफ लड़ा रहा है, तो चिरंजी वहाँ पे खड़ा है। औसफ नीचे से है, ले रहा है। औसफ ने पतंग कट किया, चिरू बिठा दिया है गद्दा, चिरू गद्दा मार दिया, दोनों पतंग नीचे जाते हुए। औसफ ये बाहर ले लिया और ये खींच रहा है और चिरू कट गया, चिरू कट गया। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಾತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome yet again. Today is Makar Sankranti 2022, and as you all know that on the day of Makar Sankranti, people across the country fly kites. Kites of all shapes and colors bind us together on this special day. और आज इस शुभ दिन पे मैं मेरे सारे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और आगे जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उन सारे फैमिली मेंबर्स को तहे दिल से नमस्कार कहना चाहता हूं। एंड हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर एज ऑलवेज। आप लोग पतंग उड़ाइए, मजे कीजिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, और चाइनीज मांझा और नाइलॉन मांझा कृपया यूज ना करिए, क्योंकि ये मांझा नहीं है, ये तो साजिश है। इट्स अ कंट्रोवर्सी टू डिफेम this amazing sport of kite flying. Instead, use the glass-coated, indigenously made cotton manja, जो 1, 2, 3 वर्धमान धागा पे बनता है. I've been asked many a times in the past about who's my mentor in professional kite flying. Well, I've had a lot of them, but to mention a few of them, yes, I've had Souvik Patra with me. He was the man who introduced me to kite flying in the year of 2016, if I remember. Back then I used to be in Delhi and I had shifted to Kolkata. So I met him on Facebook. Well, I used to do Facebook back then. And he was the one who introduced me to yet another gentleman who is the owner of Power Master Kite Center in Kolkata. And his name is Devashish. He is our dear Devashish Da. The first manja that Devashish Da made me start professional kite flying with is none other than this particular manja, as you can all see. Yes, this manja is of a gentleman based in Bareilly. His name is Akbar Mansuri. और तब से लेके आज तक मेरे पिटारे में आपको अकबर मंसूरी का जोड़ जरूर मिलेगा। खैर, ये चक्की तो खत्म होने वाला है। ये आई थिंक आई बीन यूजिंग दिस फॉर द लास्ट 7 or 8 months. ये रहा उनका लोगो, ये रहा उनका ब्लॉक, एज वी कॉल इट, अकबर मंसूरी। और ये जो इनका फोटो आप देख रहे हैं, टोपी में पहन के बैठे हैं, दिस इज उस्ताद मिर्जा जी। एज यू नो, हिज मांझा इज ऑल्सो वेरी फेमस, और ये उस्तादों में आते हैं, कारीगरों में। हिज ब्लॉक इज स्पीड 007 और ये अकबर मंसूरी है। डोर तो आप देख ही सकते हो, मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन डोर होता है।
लंबे रेंज के पेचों में अगर आप फंसा के इससे लड़ाए तो इससे बेहतर डोर हमें नहीं लगता कि पॉकेट फ्रेंडली बजट में कोई और दूसरा है। बहुत बढ़िया डोर है, आप देख लीजिए, बेहतरीन ब्लैक कलर का डोर है। सो आई सजेस्ट ऑल द न्यू क्लब काइट फाइटर्स टू यूज अकबर मंसूरी एटलीस्ट वंस, एंड प्लीज लेट मी नो योर रिव्यूज। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, NBKC 2021. We are all masked up because it's very important that we mask up because it's the time of the pandemic, and as you can see people are all masked up. किसका पतंग है कप्तान? तो ये आरबी कोहली का पतंग है जो मुझे कल डिलीवरी मिला है। ये मैंने बाराबंकी से मंगाया है। 200 पतंग, शानदार पतंगे हैं, पौनी है एकदम टोके में। आप देख रहे हो कि डिफरेंट कलर्स का है, ब्लैक एंड ऑरेंज, ब्लैक एंड ग्रीन। तो चिरंजीव के हाथ में पतंगे है। माशाल्लाह क्या पतंग बना है उन्होंने, मतलब उस्ताद क्या कहेंगे इस पतंग पे? लाजवाब, नो क्वेश्चन। तो ये बाराबंकी के रहने वाले हैं? ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनका खुद का बिजनेस है, खुद पतंग बनाते हैं, और इनके जो फैमिली मेंबर है उनकी बीवी वो भी पतंग बनाते हैं, और ये स्पेशल बनाया गया है हमारे टीम के लिए 200 पतंगे। तो आप देख सकते हो ये कल ही आया है। So guys, I told you about the unboxing. So it has already been unboxed. And as you can see सारे मुड्डेदार भेजा गया है, जिसे हम लोग तौकिया भी बोलते हैं। बंगाल में इसे कहते हैं मुख पोड़ा, है ना। देख लीजिए पतंग, गोल फार्मा है ना, गोल फार्मे का पौनी है, देखिए, है ना। तो नाउ द थिंग इज, कैसे आपने इनके साथ मशवरा किया, कैसे इनके साथ तो इनका एक वीडियो देखा था हमने यूट्यूब में। उन वीडियो देखने के बाद मुझे इनके पतंग बहुत अच्छे लगे थे। ठीक है, जो इनका फार्मा जो है, तो मैंने फिर इनसे बात किया था डायरेक्टली फोन करके। बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। So these are some kites that we would like to show on behalf of our kite club, जो कलेक्शन हम रखते हैं अपने पास। So this is Guru and this is Asaf. तो I'll request you to show the kites one by one. बताइए किसका है? ये आरबी कोहली का पतंग है, जो पतंग अभी आया है। राइट, बाराबंकी से है, बहुत मस्त है। और फिर ये फैसल मीरठ से है, फैसल काइट मुरादाबाद से, सॉरी। लेकिन बहुत भारी है, मीडियम फर्मा का पतंग है, लेकिन बहुत सही है। इसका मैं भूल गया हूँ, लखनऊ से ही पतंग है ये थोड़ा शॉर्ट फर्मा है। हाँ, लेकिन बहुत भारी है, पेपर भी जबरदस्त है इसका। और ये हमारे गुलजार भाई का है, बहुत बेहतरीन पतंग है दोस्तों, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फारुखाबाद से गुलजार भाई के पतंग खींचतान के लिए बहुत सही है। देख लीजिए फर्मा, थोड़ा नरम ठड्डा रहता है, टाइट कमान रहता है, तेज उड़ती है। ये हमारे उस्ताद निराले नियाजी, निराले मियां नियाजी, जाफर की जी, जाफर के पापा हैं, पापा लगते, वालिद साहब हैं ये जाफर के। ये तो उनका सिग्नेचर पतंग है, राइट, गोल फर्मा, और दूर के लिए 1000 मीटर के गज पे जी। और उसका दिखाइए, फिर थोड़े जयपुर से चील कट बनवा देख लीजिए, सब तरीके का पतंग हम लोग रखते हैं बेंगलोर में पहली बार जी। बहुत भारी चील कट पतंग है, सही उड़ती है। पुराना पतंग है तो संभाल के रखना भी पड़ता है। एक ये बहुत बेहतरीन पतंग है, बहुत बेहतरीन, क्या लचक है इस पतंग में। देखिए स्टैम्प तो ठड्डे के पीछे छुप गया है। देन आई एम गोइंग टू शो यू अनदर काइट। ये वासिम का है, मुरादाबाद का वसीम। देखिए पतंग कितना पुराना है। हम पुराना पतंग थोड़ा उड़ाना पसंद करते हैं। काइट्स आर जस्ट लाइक वाइन, द मोर यू कीप एंड प्रिजर्व द बेटर इट टेस्ट्स। दैट्स अ सिमिली। फिर मैं आपको एक और दिखाऊं, गोल फार्मे का पतंग है, ये रहा। ये भी निसू हसन का है, देख लीजिए आप दूर से। दिस इज कॉल्ड गोल फार्मा। गोल फार्मा आपका फंस के लड़ता है, दूर का पेज के लिए यूज होता है नॉर्मली। बट खैर, पतंग उड़ाना, पतंग चॉइस करना सब आपका कन्वीनियंस के ऊपर है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हमारे बल्लू भाई का पतंग। शाबाश भाई इनका बहुत लेते हैं सीरियसली। शाबाश भाई, क्यों करते हैं आप ऐसे? खैर, शाबाश नियाजी का क्लब में उड़ाते हैं, MM काइट क्लब में जाफर के साथ उड़ाते हैं। हमारे नसीम भाई, आसिम भाई, उनका ये है नसीम वसीम, बहुत चल रहा है इंडिया में ये पतंग, बहुत बेहतरीन पतंग है। खींचतान का पतंग है, देख लीजिए, मांगदार है ये, इसे हम लोग मांगदार कहते हैं। बंगाल में इसे मयूरपंखी कहा जाता है। तो बल्लू भाई का पतंग, ये बल्लू बदौड़ा। अच्छा, और एक ये पतंग है मोहम्मद मोहसिन का, मुरादाबादी मेकर है ये। देखिए साहब के फोटो लगे हैं यहाँ उस्ताद के, पट्टेदार। ज़्यादा डिजाइन हम उड़ाना पसंद नहीं करते, लेकिन एक डिज़ाइन तो आज हम जरूर दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये पतंग मेरा बहुत खास है। मेक इन बंगाल के तहत हमने जितने भी बच्चों को प्रमोट किया है बंगाल में, उसमें एक बहुत ही खास कारीगर है, आर्टिस्ट है, कारीगर से ज़्यादा आर्टिस्ट है। उनका नाम है अफजल रॉनी। तो देखिए रॉनी का ये स्टैंप लगा हुआ है। अब रॉनी माशाल्लाह बहुत बढ़िया पतंग बनाने लगा है, और वासिफ भाई के सपोर्ट से आज रॉनी का पतंग कोलकाता से बाहर भी जाने लगा है। देख लीजिए, लॉकडाउन से बंदा काम चालू किया है, कितना बेहतरीन पतंग बनाया है। जरा इसको थड्डे में भी गौर कीजिए, कमानी और थड्डा जो कमानी, क्या जबरदस्त काम किया।
मेक इन बंगाल का जो कॉन्सेप्ट है प्रतीक भाई का, बहुत याद करते हैं हम जितने भी बंगाल के युवा कारीगर हैं, जैसे रॉनी हो गए, तमाल हो गए, सब अब बहुत बिजी हो गए हैं, राइट। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट बंगाल के काइट्स, आज के ज़माने के लड़कों का हाथ का बना हुआ पतंग परदेश में भी लड़ रहा है। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा मांझा, गुरु को मैं बोलूंगा मांझा थोड़ा दिखा दे। औसफ, इफ यू कैन जस्ट हेल्प अस विद सम इन्फॉर्मेशन। ये यूनिस इकबाल का लग रहा है, ये यूनिस इकबाल का, आई शो यू द ब्लॉक, 90998 है, देख लीजिए आप लोग। ये हम रखते हैं हमारे पास, बहुत बेहतरीन डोर होता है ऐसे वाले चरखी में। कोलकाता में चैंपियन रहा 2017 में ऑल इंडिया ये डोर। दिस इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस्ड सद्दी जो हम लोग यूज करते हैं जब हवा थोड़ा कम रहता है। इलाहाबादी है, ये इलाहाबाद से बन के आता है। दिस ऑन द अदर हैंड इज बन्ने सद्दी विच इज अगेन अ नोन ब्रांड फ्रॉम इलाहाबाद, यूज्ड वाइडली अक्रॉस इंडिया। एक डोर ये है। अब अगर मोटा भाई ओरिजिनल का चैनल अगर आप फॉलो करते हैं तो यू मस्ट हैव सीन रिव्यूज ऑन दिस डोर। ये आदमखोर टाइगर है और ये इनका मेकर जो है ये आपका जुबैर भाई है, शायद जुबैर बेग नहीं, जुबैर भाई। देख लीजिए डबल कलर में मांझा, देख के सद्दी लग रहा है। और एक ये है आपका, ये फरमान नियाजी का डोर है, बहुत बेहतरीन डोर ये चल रहा है अभी। ये हाल ही में अभी बेंगलोर पहुंचा है, फरमान नियाजी। और एक डोर यहाँ रखा हुआ है, ये आपका मुशारफ का डोर है, इसका ब्लॉक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट डोर देखिए आपको दिख रहा होगा, बल खुला हुआ डोर एकदम, और महीन डोर है लॉन्ग रेंज पेज के लिए। और एक डोर यहाँ पे है, ये जुबैर बेग का है। पूरा चांसेस है इस बार ऑल इंडिया चैंपियन होने का इस डोर का 2022 में। This is Usha. I just came to watch, but this is so exciting. So maybe after decades, I'm actually flying a kite. And guys, you can see that's is her kite amazing. far off. It's difficult to catch on this camera. But ma'am, any wishes for Makar Sankranti that you have? Yeah. Happy Shankranti, everybody. I think this is the best way of celebrating Shankranti. More people outside flying kites. Thanks. Sir, anything you would like to put? First of all, great concept. It's new to Bangalore, but please, all the Bangaloreans should participate. You have to create what is happening in Gujarat. If you go to Ahmedabad today, you will see thousands of kites. So let Bangalore be like that one of these days. Okay, this is just starting. Happy Shankranti, Makar Shankranti, happy Pongal. Okay, please join the club. Thank you. Wish you the same, sir. Thank you. Thank you. And yes, we have a new person joining us today, and this is Anupam. Hi, this is Anupam. Anupam, how did you come to know about our club? So I have been following kite flying since a long time. This is my first time, and I have been in touch with Pratik. He's a very nice guy, and I came in touch with him via Instagram. But you know, a lot of people ping such sort of kite. I would say experienced kite flyers. But I have been lucky, and there is a definite approach in terms of reaching out to these people. So I would say that first you start to learn, and you know, the first step towards learning is that you come and you have to be first accustomed to the place, and then is what you know you should promote yourself as a kite flyer, true kite flyer. But glad to be here. Oh, so we have a young champ here. Young champ is going to be a kite flyer probably someday when he grows up, right? और ये सानू सर हैं. सानू सर is trying to fly this kite. He is having a hard time though. हवा भी नहीं था. और देखो ये बचपन का यादें ताज़ा करने वाला छोटा सा पतंग है. और ये मैम है who teaches in primary school. Tell me your name, ma'am. Hi, I'm Soumya. Okay, so how do you feel today coming to this ground where we are flying I am kites feeling, professionally? Extremely happy and refreshed because obviously in pandemic this is like after a really long time we are out of the house. And I think this is the first time it's flying a little high. Okay. Flying a little high. Otherwise, it never goes beyond a certain height. Right. So we're enjoying our time here. Okay, and what do you feel about what you are holding? This is, I have never held this in my hand before. Okay. This is my first experience to hold it. Okay. I'm happy and I'm proud to be. So you shared with us that we were born in Lucknow, and Lucknow is known as the University of Kites. Exactly. So how do you feel? I actually am feeling very nostalgic. I really want to go back to Lucknow and play again there. Okay, so is it heavy that you're carrying? No, not really. Okay. आपको पता है ये मंजे का नाम क्या है?
नहीं, इसका नाम है आदमखोर टाइगर. आदमखोर टाइगर. Yes, this is a Fancy fancy वाला double color वाला मांझा है. As you can see, and we promote only this kind of thread. जो एक छोटा बच्चा भी अगर लेके उड़ाएगा तो हाथ नहीं कटेगा. It just has the sharpness to cut a kite, not people's throats. Oh. So we are crusading against the use of Chinese manja. Yeah. This is a 1-3 cotton manja which is made in India. Thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much, sir, for calling me here. He's a friend of our skipper Rakesh, and he's not only a friend, he's more than a friend, he's like a brother. Okay, Guru is here to support our club today on the day of Makar Sankranti. So I would like to ask from Guru, and this is a message for all our brothers here in Karnataka, कि कैसा लगा? How did you feel, Guru, about today's kite flying? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ celebration will be celebrated all over India in a different name, that's all. So in Karnataka as usual we call it as ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ದೋ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೀಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. So like this club is named as Namma Bengaluru Kites Club. So their intention is not only to spread only regarding the kite. So they are promoting even our Karnataka, means they are representing the Karnataka people and even the Karnataka state also. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಬ್ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 21 ಆಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇವ್ರು ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಪೀಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದು UP ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ದೇಮ್. Thank you so much, Guru. Thank you for your support. शीरू ने सट्टा मारा है. अरे बेहतरीन. उनके लिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन गिफ्ट, छोटा सा एक भेंट अब्बासी हमारे क्लब की तरफ से. बढ़िया बढ़िया. आज अनुपम दा नया हमारे क्लब में आज ज्वाइन किए हैं और ही इज डूइंग द ऑनर्स एज अ सीनियर इन टर्म्स ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस.